नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है। यह गांव की राजनीति का वो कड़वा सच है जिसे कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। जरा आंख बंद करके सोचिए। कल तक जो आदमी पूरे गांव का प्रधान था, जिसके आगे लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, जिसकी कुर्सी के सामने लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे, वही आदमी आज ब्लॉक ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा है। हाथ में फाइल है, माथे पर पसीना है और आंखों में डर। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? ग्राम प्रधान की कुर्सी आखिर छिनी कैसे जाती? दोस्तों, गांव की राजनीति में कुर्सी जितनी ऊंची होती है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। यहां कोई सीधे सामने से हमला नहीं करता। यहां वार कागज से होता है, शिकायत से होता है और नियमों की मोटी किताब से होता है। आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई, वो गलतियां जिनकी वजह से एक चुना हुआ ग्राम प्रधान भी अपनी कुर्सी से हटाया जा सकता है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें सिर्फ प्रधान के लिए नहीं, बल्कि हर उस गांव वाले के लिए हैं जो सोचता है कि प्रधान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देते हैं। ग्राम प्रधान कोई राजा नहीं होता। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधान बनता है, उसे लगता है कि अब गांव उसका है, फैसले उसके हैं, पैसा उसके हाथ में है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन कानून चुपचाप सब देखता रहता है और जब समय आता है तो वही कानून प्रधान की कुर्सी हिला देता है। अब जरा समझिए उस गलती को जो सबसे ज्यादा प्रधानों को डुबोती है। विकास के नाम पर आने वाला सरकारी पैसा, सड़क, नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, लाइट, पानी, हर योजना में पैसा आता है और हर पैसे का हिसाब बनता है। लेकिन कई प्रधान यह सोच लेते हैं कि गांव में कौन जांच करेगा, कौन पूछेगा। यहीं पर खेल बिगड़ता है, क्योंकि जांच हमेशा गांव से ही शुरू होती है। एक नाराज आदमी, एक अधूरा काम, एक फोटो और एक लिखित शिकायत, और फिर फाइल ब्लॉक पहुंच जाती है। वहां से जिला और जिला से जांच। दोस्तों, जब जांच बैठती है तो सिर्फ प्रधान नहीं, पूरा रिकॉर्ड खुलता है। पुराने काम, पुराने भुगतान, पुराने साइन। अगर कागजों में सड़क बनी है और जमीन पर गड्ढे हैं तो सवाल उठेगा। अगर नाम तो किसी गरीब का है लेकिन मकान किसी और ने बनाया है तो सवाल उठेगा। और जब सवाल बढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है निलंबन। कुर्सी जाती नहीं है, लेकिन अधिकार छिन जाते हैं। यहीं से प्रधान की असली परीक्षा शुरू होती है। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी गलती पर, जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। गांव वालों को हल्के में लेना। दोस्तों, गांव में प्रधान अकेला नहीं होता, पूरा गांव उसकी आंख और कान होता है। जब प्रधान को चुनिंदा लोगों के साथ बैठने लगे, बाकी को दुश्मन समझने लगे, तब शिकायतें जन्म लेती हैं। लोग चुप रहते हैं लेकिन लिखते सब कुछ हैं। और याद रखिए, लिखी हुई शिकायत सबसे खतरनाक होती है। कई प्रधान सोचते हैं कि गांव वाला क्या कर लेगा, लेकिन यही गांव वाला एक दिन प्रधान की कुर्सी हिला देता है। लगातार शिकायतें, बार बार आरोप और प्रशासन पर दबाव। फिर जांच बैठती है और प्रधान को जवाब देना पड़ता है। कई बार प्रधान के जवाब ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। एक लाइन गलत लिख दी, एक तारीख गलत बता दी और पूरा केस पलट जाता है। अब जरा यहां रुकिए। अगर आपको गांव, पंचायत, सिस्टम और सत्ता से जुड़े ऐसे ही असली सच जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें टीवी पर नहीं बताई जाती। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरी गलती की, जो सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा प्रधानों को भारी पड़ती है। नियमों की अनदेखी। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का रिश्ता हमेशा संवेदनशील होता है, दोनों को मिलकर काम करना होता है। लेकिन जैसे ही प्रधान यह सोचने लगता है कि सचिव उसके नीचे है, टकराव शुरू हो जाता है। फाइलें रुकती हैं, नोटिस जाते हैं और मामला ऊपर पहुंचता है। कई मामलों में देखा गया है कि प्रधान ने बैठक नहीं बुलाई, प्रस्ताव पास नहीं कराए या फिर अकेले फैसले ले लिए। कानून इसे कर्तव्य में लापरवाही मानता है और अगर यह साबित हो गया तो प्रधान को हटाने का रास्ता खुल जाता है।
कई प्रधानों को यह बात तब समझ आती है जब कुर्सी हाथ से निकल चुकी होती है। दोस्तों, एक और सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए हमेशा करोड़ों का घोटाला जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां, बार बार की लापरवाही और प्रशासन के आदेशों की अनदेखी ही काफी होती है। पंचायत की बैठकें समय पर न करना, योजनाओं में देरी और रिकॉर्ड ठीक न रखना, ये सब धीरे धीरे प्रधान को कमजोर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधान को हटाना आसान है? जवाब है, आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर है। पूरी प्रक्रिया कानून के तहत होती है। नोटिस, जवाब, जांच, रिपोर्ट और फिर फैसला। लेकिन अगर गलती साफ है तो कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि समझदार प्रधान वही होता है जो नियमों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर चलता है। दोस्तों, गांव की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार अब ताकत नहीं, बल्कि जानकारी है। जो प्रधान सिस्टम को समझ लेता है वही टिकता है, और जो इसे हल्के में लेता है वह एक दिन अचानक खबर बन जाता है, ग्राम प्रधान हटाया गया। आज की इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। क्योंकि ग्राम प्रधान बनना सम्मान की बात है, लेकिन उस सम्मान को बचाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। एक गलत फैसला, एक गलत साइन और एक गलत सोच पूरी राजनीति खत्म कर सकती है।